कैसे हो आप सभी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रेस्पिरेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन। आज का जो अपना नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो रेस्पिरेशन है कितने तरह का होता है। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं, रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरह का होता है बच्चों। पहला है इसके अंदर एनारोबिकली रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मटेरियल, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मटेरियल in the absence of ऑक्सीजन। यानी कि हमने क्या डिस्कस किया अभी इसके बारे में भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो टाइप्स होता है जिसके अंदर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट मटेरियल लेते हैं या कोई भी एनर्जी लेते हैं, जैसे कि मान लिया ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल C6H12O6, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो इसमें या तो अल्कोहल बनेगा या फिर अदर जो है ऑर्गेनिक एसिड बन जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। ये होता है बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली किसके अंदर होता है, जैसे कि मान लिया लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे, ईस्ट जो होता है या कुछ बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया और ईस्ट। ईस्ट क्या होता है बच्चों, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और सिंगल सेलुलर फंजाई होती है। कुछ जो है एनिमल्स भी होते हैं, जैसे टीनिया है, टीनिया के अंदर लीवर टेपवॉर्म होता है, वैसे तो ये टेपवॉर्म, वो भी जो है बच्चों एनारोबिकली रेस्पिरेशन करता है। और कुछ अदर पैरासाइट्स है, जैसे लीवर फ्लैक होता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैसियोला। एस्केरिस के अंदर भी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है बच्चों, एस्केरिस, एस्केरिस। यानी कि ये सारे के सारे ऐसे एग्जांपल है जिसके अंदर एनारोबिकली ब्रेक डाउन होता है, जिसका कार्बोहाइड्रेट मटेरियल का। तो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका यदि ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें ये पता होना चाहिए बच्चों, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी तरह से हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि एनारोबिक ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, when oxygen is used to break down of carbohydrate material, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम बच्चों, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मटेरियल टू रिलीज एनर्जी। क्या रिलीज करवाना है, एनर्जी। और एनर्जी किसमें होगी, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में होगी बच्चों, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम बच्चों बोलते हैं एनर्जी करेंसी,
जैसे मुद्रा होती है ना, जो जैसे रुपया है हमारा इंडिया का जो होता है, इसी तरह सेल के अंदर जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में मिलेंगी, एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। अब जैसे टाइप्स यदि हम डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है सिंपली एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जैसे मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है से बाहर निकल जाएगी। ये सिंपली डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन का मतलब कोई भी सब्सटेंस है जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और ये बेसिकली बच्चों पाया जाता है किसके अंदर, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, सिंपल ऑर्गेनिज्म। exchange of oxygen and carbon dioxide between body and their surrounding environment, this is the external respiration। then उसके बाद internal respiration। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को अपटेक करेंगे, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय किसके द्वारा, टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू है या फिर सेल होगी वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी, लेगी ऑक्सीजन को। उसके बाद ऑक्सीजन जो हमारे सेल या टिश्यू के अंदर चली गई, ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, इनसाइड द सेल। जिस सेल के अंदर वो ऑक्सीजन एंटर करी है, यानी कि जैसे कि लीवर सेल के अंदर चली गई है और ये ऑक्सीजन एंटर कर गई। इसके बाद जो भी यहाँ है या स्टमक है, कोई भी आप ऑर्गन मान सकते हो, किसी भी लीवर सेल के अंदर, स्टमक की सेल के अंदर, गैस्ट्रिक जो सेल होती है, तो यहाँ पे जो भी मटेरियल है, फूड मटेरियल है, उसका ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही है इसके साथ में, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देन फाइनली हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से रिमूव कर देंगे। दीज आर द 3 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन इंटरनल रेस्पिरेशन, जो किसके अंदर आएंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, माइक्रोब्स के केस में फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होता है, एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मटेरियल, anaerobically break down of carbohydrate material to produce ethanol and other organic acid। इथेनॉल या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड से, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन यानी माइक्रोब्स के अंदर यूज करते हैं हम इसी टर्मिनोलॉजी को। यदि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन हो रहा है तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन को भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद है कैसे एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, यदि हम रिएक्शन के बेसिस पे देखें बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है कोई भी, कार्बोहाइड्रेट किसी ईस्ट से या किसी बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया में भी क्या होगा इसकी स्पेसिफिसिटी, एनारोबिक माइक्रोब्स होना चाहिए, एनारोबिक
बैक्टीरिया होना चाहिए। इसी को हम किसके अंदर कन्वर्ट करवा देंगे, अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड या गैसेस के अंदर, ऑर्गेनिक एसिड और गैसेस। से फॉर एग्जांपल यदि हमने कार्बोहाइड्रेट मटेरियल क्या ले लिया, ग्लूकोज, ईस्ट क्या करेगी, रिएक्शन हो गए, और उसके बाद इथेनॉल CH3CH2OH प्लस, कोई कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। जैसे गैसेस हमने पढ़ा, गैसेस के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यदि कोई सेलुलोजिक मटेरियल है, सेलुलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोजिक मटेरियल है, सेलुलोज, सेलुलोज का ब्रेकडाउन होता है, फर्मेंटेशन होगा इसमें भी, यानी कि एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, फर्मेंटेशन, एनारोबिक माइक्रोब से एनारोबिक माइक्रोब्स यहां क्या करेंगे, इस सेलुलोज को, इसको वोलेटाइल फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि आपसे कोई ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर, भाई कार्बोहाइड्रेट मटेरियल में यदि हम स्पेसिफिसिटी किसकी लें, सेलुलोज की, तो सेलुलोज का फर्मेंटेशन तो होगा किसके द्वारा, एनारोबिक माइक्रोब्स के द्वारा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोलेटाइल फैटी एसिड्स के अंदर। अब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, उस दौरान हमें थकान वगैरह हो जाती है, तो उसका क्या रीजन है, हमारी जो मसल्स है, मसल सेल होती है उसके अंदर, यानी कि लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, एनारोबिकली ब्रेक डाउन होता है, वही सेम है इन आवर मसल सेल के अंदर भी एनारोबिकली। अब मेरा आपसे यदि क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, यानी कि मान लिया जैसे मसल सेल के अंदर क्या है, मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको छोड़ो एक बार, मसल सेल्स के अंदर तो था ही, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एटीपी बनेगी तो किस प्रोसेस से बनेगी, एटीपी, बता सकता कोई बच्चा, यदि एटीपी बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो मेन साइट है। अब बात आती है बच्चों, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है आपसे, जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल, हम बायोलॉजी के केस में उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या एरिथ्रोसाइट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, किसमें, एरिथ्रोसाइट, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती है, हमारे लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं होती है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उनमें किस तरह का रेस्पिरेशन होगा। क्वेश्चन एक बार आया था नीट एग्जाम में, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट नहीं होता किसमें, आरबीसी में, बट उसका जो रेस्पिरेशन कैसे होगा, उसका रेस्पिरेशन होता है बच्चों एनारोबिकली रेस्पिरेशन, एनारोबिकली रेस्पिरेशन से वो क्या करेंगे, अपनी जो एटीपी सिंथेसाइज करें। लैक्टिक एसिड जो एनारोबिकली प्रोड्यूस किया जाता है लीवर सेल के अंदर, ये जो है एरोबिकली प्रोड्यूस किया जाता है। थोड़ा सा यदि बेसिक डिफरेंस देखें इसके अंदर, जैसे मसल सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बना देंगे, वो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसी तरह कुछ जगह पे जो लैक्टिक एसिड है एरोबिकली भी प्रोड्यूस होता है, एरोबिकली बच्चों, एरोबिकली जहां जहां प्रोड्यूस होगा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, एक तो होता है लीवर सेल के अंदर, दूसरा होता है इसके अंदर कार्डिया मसल्स या कार्डियक मसल, कार्डियक, कार्डियक होता है बच्चों हार्ट, जहां भी कार्डियक वर्ड आएगा पूरी बायोलॉजी के अंदर उसको हम बोलते हैं हार्ट। स्टमक, गैस्ट्रो, ये कुछ स्पेसिफिक होते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हेपेटिक जो होता है बच्चों लीवर के के लिए यूज करते हम, और स्टमक के लिए गैस्ट्रो होता है। इंटेस्टाइनल पैसेज होता है, कई जगह लिखा होता है, इंटेस्टाइनल का मतलब इंटेस्टाइन होता है।
अब एग्जामिनर ये पूछ सकता है, हमें ये पता है भी एनारोबिकली ब्रेक डाउन होता है मसल सेल के अंदर, बट जो लैक्टिक एसिड तो अदर सेल के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। कौन कौन सी सेल है लैक्टिक एसिड जो बना रही है? लीवर सेल और जो कार्डियक मसल, इनके अंदर एरोबिकली सिंथेसाइज होगा लैक्टिक एसिड। हमें जो है ना पेन फील होता है लैक्टिक एसिड के कारण प्रोड्यूस होता है वो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं पेन होता है मसल्स के अंदर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम कल न्यू टॉपिक से शुरू करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके बच्चों, थैंक यू।